Hello everyone, welcome to this channel. Today we will start a new series of NCERT books. From 6 to 12 तक हम NCERT की बुक को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में हम इन चैप्टर्स को रीड करेंगे ताकि एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से हम क्लियर करते हुए चलें और एग्ज़ाम में आने वाले बेसिक क्वेश्चंस हमसे गलत ना हो। तो चलिए आज इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं। बोथ लैंग्वेज में हम चैप्टर्स को कवर करेंगे ताकि अच्छे से हमें समझ में आ सके। तो फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 bright dots in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. क्या कहना चाहता है ये? इसमें ये कहना चाहता है कि हमने आसमान में देखा होगा जैसे ही शाम होती है आसमान पहले 1 या 2 चमकते बिंदुओं से भर जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते। पूरे आकाश में छोटी छोटी चमकदार चीज़ें वस्तुएं चमकने लगती हैं। ये सभी चमकदार चीज़ें क्या होती हैं? ये होती हैं सेलेशियल बॉडीज़। सूर्य, चंद्रमा और सारी चीज़ें जो रात के समय में और दिन के समय में ये चीज़ें चमकती रहती हैं। दिन के समय में सूर्य और रात के समय में चंद्रमा और अन्य तारे और भी अन्य प्लैनेट्स जो चमकते रहते हैं, सारे हमारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। आगे पढ़ते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shapes and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. हमने पूरे महीने में हम चांद की डिफरेंट पोजीशंस को, डिफरेंट शेप्स को देखते हैं। तो जब हमारा पूरा चांद होता है इट्स कॉल्ड फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं। और जब हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते इट इज़ अ न्यू मून या अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। रात के समय में हम चांद को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चांद को और चमकने वाली जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कंपैरिजन देन हम दिन में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि दिन में तो खुद ही सूर्य का इतना तेज प्रकाश होता है कि चीज़ें जो बाकी चीज़ें चमक रही हैं वो सूर्य के प्रकाश के सामने फीकी पड़ जाती है, नहीं दिखाई देती हैं। और इस वजह से हम रात को ही इन चीज़ों को देख पाते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था, द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amount. बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, हीट को और लाइट को। These celestial bodies are called stars. The sun is a star. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा, द सन इज़ अ स्टार। सन स्टार कैसे हैं? क्योंकि यह एक स्टार की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है। ये कैसे कंप्लीट कर रहा है? बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा हीट और लाइट को एमिट कर रहा है और अपने आकार में बहुत बड़ा है, गर्म है, गैसों का बना हुआ है। तो इस तरह से ये भी एक स्टार हुआ। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। तो जो रात को हम तारे देखते हैं वो भी तो स्टार देखते हैं हम, वो भी तो सन की तरह ही होते हैं, वो भी उसी की तरह चमकते हैं। लेकिन कंपैरिजन दैन सन उनकी लाइट और हीट कम होती है, हम उसे फील नहीं कर पाते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। बहुत ही दूर हैं आकाश में हमसे वो। यहाँ साइड में एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी को अभी हम पढ़ लेते हैं। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से मिल जाए। एक्टिविटीज़ जो NCERT की बुक में दी गई हैं वो किसी न किसी पर्पज़ से दी गई हैं ताकि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें। ये छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज़ को देते हैं और कहीं ना कहीं इनमें से भी बहुत बेसिक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं। यू विल नीड अ टॉर्च, प्लेन शीट, पेपर, पेंसिल एंड अ नीडल। तो इसमें क्या करना है, एक टॉर्च लेना है, उसको एक पेपर लेना है, उसको टॉर्च के आगे ग्लास पर उस पेपर को लगाकर उसको रबर बैंड से टाई करना है। उसको इस तरह से बांधना है कि वो हिले ना।
और फिर उसमें पेपर में छोटे छोटे छेद करने हैं और एक बंद कमरे में प्लेन दीवार पर टॉर्च को ऑन करना है। तो ये ऐसा दिखेगा जैसे रात में हम स्टार्स को देखते हैं। You may know compare the situation with the happens to bright object of the night sky after the sun rises. Sun rises in the morning. तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपको पता है कि जब भी हम काफ़ी डिस्टेंस से किसी चीज़ को देखते हैं तो बहुत छोटी दिखाई देती है। जैसे हम एरोप्लेन का एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि अगर एरोप्लेन को हम देखें काफ़ी हाइट पे जो उड़ता है वो बहुत छोटा दिखता है। और आपने ज़रूर देखा होगा कि कोई भी दूरी पर जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो छोटी होती हैं। आगे पढ़ते हैं। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फ्रॉम फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। अब जब हम रात को स्काई में देखते हैं तो स्टार्स दिखाई देते हैं और वो बहुत सारे ग्रुप्स में दिखाई देते हैं। जो ग्रुप्स में ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं हम इनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। इनमें बहुत ही फेमस एक है अर्सा मेजर या बिग बियर। इस अर्सा मेजर एक बहुत ही दिखने वाला एक विजिबल नक्षत्र मंडल है और बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला है नक्षत्र मंडल है। इसमें सबसे फेमस हम सप्त ऋषि तारामंडल को देखते हैं। ये सबसे जल्दी पहचानने वाला अर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टेलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज़ द सप्त ऋषि। ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। सप्त ऋषि जैसे कि नाम से बोल रहे हैं हम, सप्त यानी 7 ऋषि, 7 ऋषियों के नाम पर ये रखा गया है तो इसीलिए इसे सप्त ऋषि 7 स्टार के नाम से बोलते हैं। दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का ये पार्ट है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू more stars, planet and constellation in the sky. In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. The north star indicate north direction. It is also called the pole star. अब ये जो बात कर रहा है ये सप्त ऋषि की बात कर रहा है। जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ। फिगर में ये 7 जो स्टार्स दिए हुए हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और इन्हीं की बिल्कुल सीधी रेखा में जो हमें दिखाई दे रहा है ये है नॉर्थ स्टार। इसे ही पोल स्टार कहते हैं। जो पहले के लोग होते थे वो इसकी हेल्प लेते थे डायरेक्शन को जानने के लिए कि जहाँ पर भी पोल स्टार होगा वो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होगी और उसकी हेल्प से डायरेक्शंस को वो नोटिस करते थे। Figure 1.1 you will notice that if an imaginary line drawn joining the pointer stars and extended further it will point to the pole star. अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अगर हम स्टार्स के जो पॉइंटर हैं उनको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये पोल स्टार पर जाकर मिलेगा। सम सेलेशन बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेशन बॉडीज़ अब ऐसी हैं हमारे यूनिवर्स में कि जिनके पास अपनी हीट या लाइट नहीं होती, वो सन की हीट या लाइट से ही चमकते हैं। दे आर लेड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। सन की या स्टार्स की, बाकी स्टार्स की हेल्प से, स्टार्स की जो लाइट है उनकी हेल्प से चमकते हैं। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट। अब हम प्लैनेट वर्ड पे आ गए हैं। प्लैनेट के बारे में जानेंगे। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटाई विच मीन्स वंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लीव्स इज़ अ प्लैनेट। जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिस अर्थ पर, दिस इज़ ऑल्सो अ प्लैनेट एंड इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सन से ये हीट एंड लाइट ले रहा है विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। जो सन है उसको भी हमने स्टार कहा और ये हमारी पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक है जिसकी हीट और लाइट हम लेते हैं। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। जैसे कि हम अर्थ से चाँद को देख पा रहे हैं, चमकता हुआ एक ब्राइट प्लैनेट देख पा रहे हैं हम मून को, उसी तरह से अगर हम मून से अर्थ को देखेंगे तो वो भी चाँद की तरह चमकता हुआ एक प्लैनेट दिखाई पड़ेगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। जो मून है हम स्काई में अभी देख रहे हैं वो भी एक सैटेलाइट है हमारी अर्थ के लिए, जो हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 planets and get heat and light from the sun. इस अर्थ की तरह ही हमारे प्लैनेट में और भी 7 ग्रह हैं जो हीट और लाइट लेते हैं सन से, एंड सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। मीन्स
जिस तरह से अर्थ सन से हीट और लाइट ले रही है, उसी तरह से अन्य प्लैनेट भी सन से हीट और लाइट लेते हैं और कुछ उनके पास भी अपने चंद्रमा या उपग्रह या सैटेलाइट्स हैं। आज का जो चैप्टर है हम यहीं तक स्टडी करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। होप सो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट है उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा और इस चैप्टर को भी कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड